ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से आप लोगों के हितार्थ कथा की प्रवचन की जा रही हैं। और आज की कथा जो है तो शीतला माता की कथा है कि शीतला अष्टमी क्या है, तो हम लोग जान सकें। शीतला माता जो है तो हम लोग को आत्मा को, दिमाग को, सब कुछ को शीतल करने वाला है, शांत करने वाला। मूड़ी में हजार चीज भरल रहे या दुनिया के जंजीरों के बबालों से मूड भरा रहे सिर, तो उनको शीतला माता को हमें पूजा करनी चाहिए और शीतला माता से शांत होती हैं। शीतला अष्टमी कथा जो है तो सीता अष्टमी मनाई जाती है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को शीतला देवी का पूजन की जाती हैं। हर वर्ष वैशाख महीना का कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष में मनाई जाती हैं। वैशाख मास एक बहुत महत्वपूर्ण मास है हमारे हिंदू धर्म में। इन महीना बहुत पवित्र मास हैं कि जिन्हें हम जा कर के पढ़ते हैं और देखते हैं और जानते हैं, कल पढ़ें सुने और जानें। हर महीना बारिश के वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष के 8वां रात जा कर के शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला देवी की पूजा जा कर के चेचक का निकलने के यानी प्रकोप से और बचने के लिए की जाती हैं। चेचक जो है जो मूड़ी में हजार बात हम लोग के भरल है, तो मूड़ी के हजारों बातों को निकाल करके और साफ करने के लिए अपने आत्मा को, दिल को, विचार बुद्धि को शांत करने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। और इसके लिए ऐसी यानी मान्यता है कि जिस परिवार में यानी स्त्रियां और शुद्धता व श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शांति देवी शीतला माता देवी और धन धान्य से पूर्ण करती है और घराना परिवार का सुख शांति मिलती है एवं प्रकृति यानी आपदाओं से दूर रखती हैं। धन धान्य दौलत से, पैसा कौड़ी से, धन धान्य से पूर्ण करे है शीतला माता। और वो घर में जा करके शुद्धता होती हैं। वहाँ जा करके प्रकृति आपदाओं जो हैं, दुनिया के झंझटों आपदाओं वहाँ नहीं आती है जहाँ शीतला माता की पूजा की जाती है। लेकिन हम लोग आजकल ये सब पूजा कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कथा झंडी करते हैं। यहाँ पर कितने जब बात आई है, प्रश्न आता है कि पंडित आजकल कथा होती है या नहीं होती है, कोई घरे कथा कर सके कि ना कर सकें। तो आदरणीय हर एक महीना, हर एक दिन पुण्य है। वैसे जब खरवास आता है होलिका जलने के बाद तो 14 दिन नहीं होती पूजा कथा, तो भी लोग करते हैं। और पितृपक्ष आता है, उसमें कथा पूजा नहीं करना चाहिए, पितरों का पूजा करना चाहिए। पितृ भी अपना माता पिता भगवान का ही रूप हैं। तो इससे हमें इसे सजग रहकर सब बात जाननी चाहिए। और जैसे शीतला माता की पूजा होती है तो आप सुने
जब मैं कथा पे क्षमा कीजिएगा, जब मैं कथा पे बैठता हूँ तो जमुआई बहुत आता है, तो इसके लिए क्षमा प्रदान आप लोग कीजिएगा। कारण कि कई लोग की इच्छा है मन में अब श्रद्धा से कथा सुनने का, झंडी सुनने का, माता की पूजा करने का, तो ये सब हो सकता है। श्री नवरात्रि जो है, जैसे पर्व है बड़ा देवपक्ष, तो वो पहली मास नहीं, आश्विन की दूसरी मास में होगी, और हर 2.5 साल पर एक बार ये जा कर के हमारा मल मास आता है। कारण कि मैंने बता चुका हूँ पिछले बार कि हर महीने में, हर वर्ष में 11 दिन हमारा कम है, और इसी कारण से ये अंग्रेज महीनों से हमारे 1 महीना ज़्यादा हो जाता है, 13 महीना हो जाती हैं। तो इस कारण से 1 महीना मलमास और उसी का अधिक मास भी कहते हैं। और इसमें अपना व्यक्तिगत पूजा कथा घर घर रह सकते हैं। बच्चों का मोड़न संस्कार है, हो सकता है, विवाह शादी न करें तो अच्छा है, दूसरे भाग में करें। लेकिन तो भी तो आज रोज रेडियो में आप सुनते हैं कि विवाह शादी का परिकरण है, ये पर यज्ञ है, वो यज्ञ है, सब चलता है। आजकल धर्म को, नियम को पालन करने वाला कौन है? कारण कि ये इस समय बरिस भर का जितना त्यौहार है, सब त्योहारों में से वैशाख मास की त्यौहार चली है, और वैशाख मास की कथा भी चलेगा थोड़ा दिन, कारण कि बहुत लंबा कथा है। तो इससे शीतला माताओं को पूजा करने से जितना आपदाओं दुनिया के प्रकृति का है, ये सब शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। इस पर्व को यानी बसौड़ा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन बोलते हैं कि बसौड़ा भी बोल जा है कि एक दिन का बनाया हुआ भोजन, इस दिन गर्म भोजन नहीं बनाया जाता है। इस दिन एक दिन का बनाया हुआ भोजन खाएं तो अच्छा है। शीतला माता को इसी भोजन से पूजन किया जाता है, और वही भोजन प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। लेकिन जा करके एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस चेचक यानी और निकुलो हो वह व्रत न करे, एवं यानी उस घर में कोई भी व्रत न रखे। जब निषेधन होता है तो चेचक महीना जो है आता है दिनों, तारीख को ठीक अशुद्ध होता है। वैशाख मास की कहानियाँ इस प्रकार से हैं, कारण कि वैशाख मास की कहानी बहुत बड़ा है। ये अगले बार मैं कथा में बताऊंगा आप लोगों से कि वैशाख मास की कथा एक भाग मैं अगले बार आप लोगों को सुनाऊंगा। अब जा करके हम लोग छोटी सी एक मंत्र है, यानी इस मास का ये संतोषी माता यानी शीतला माता का, और एक ही मंत्र को हम सिद्ध कर ले, भजन के रूप में गावे, रोज प्रार्थना करें तो हमारे घर का सब दुख दूर होता है। तो इससे हम उसका भजन का बोल ऐसे हैं कि जय जय माता शीतला तुम्हें धरे जो ध्यान, जय जय माता शीतला तुम्हें धरे जो ध्यान, होवे विमल शीतल हृदय विकसे बल बुद्धि ज्ञान, अहोवे विमल वयन शीतल हृदय विकसे बल बुद्धि ज्ञान, अछट छटवासी शीतला अशीतल प्रभाव तुम्हार, घट घट वासी शीतला शीतल प्रभाव तुम्हार, शीतल छैया में झुलावे मैया पालन डाल, हो शीतल छैया में झुलावे मैया पालना धाल। तो इसको हम जा करके और अच्छे से सुने और देखें और जानें। इसको छोटी में जो पढ़ा जाता है कि जय जय माता शीतला तुम्हें धरे जो ध्यान, होवे विमल शीतल हृदय
विकसे बल बुद्धि ज्ञान। और घट घट वासी शीतला, शीतल प्रभाव तुम्हार, शीतल छैया में झुलाऊं, मैया पालनहार। तो जा करके शीतला माता की इतने ही प्रार्थना करने से और हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती हैं। मैया शीतला के तरफ से नाना प्रकार के सुख शांति प्रदान मिलती हैं। तो इससे हमारे भक्तजनों, ये कथा जो है, तो आज शीतला माता की कथा समाप्ति के सीमा तक आई है। अगले बार आप लोगों के हितार्थ और वैशाख माह की कथा मैं शुरू करेगा, कारण वैशाख महीना में बहुत से कथा चलती हैं, आई कथाओं को हम सुनते चलें तो इसमें हमें बहुत कल्याण की प्राप्ति होगी। तो आज की कथा यही पर समाप्ति पर है। और मेरा जितना मित्रों दोस्तों हैं सारे दुनिया भर, हर एक से विनय करूँगा कि आप लोग अवश्य ही जाकर शीतला माता को ध्यान भी धरें। और शीतला माता के ध्यान धर के, और हर एक को नाम नहीं ले सकता हो, नहीं तो शाम हो जाएगा लेते लेते। और थोड़े में यही कहता हूँ कि जितना मित्रों दोस्तों, जितना प्रस्ताव प्रश्न आई हैं, और ये खास करके कि इस समय पूजा पाठी कथा वार्ता हो सकता है या नहीं, तो मेरा कहना सब हो सकता है। भगवान का दिन है, भगवान का कथा होता है। गौ माता मंदिर से, अनेकों मंदिरों से दुनिया भर का, और सभी लोग को हमारे प्रस्ताव हैं। और मैं आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद करते हुए आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।